अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए मैंने आलमंड केक बनाया था शाम में, तो उसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। उसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर थी वो मैंने सारी यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये मैंने 125 ग्राम बटर लिया है, ठीक है। आलमंड केक जो है वो टिपिकली बटर से या शॉर्टनिंग से बनता है, तो शॉर्टनिंग क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज़ है तो उसको इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप बटर ले लें। चाहें तो घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन ले लें, सिर्फ इतना है कि उसको बहुत अच्छी तरह फेंट लें ताकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर जो है वो ना हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप बाज़ार से बटर की जो टिकिया है 125 ग्राम वाली वो ले लें। अच्छा, 125 ग्राम हमने बटर लेना है, उसको हमने थोड़ा सा सॉफ़्ट कर लिया था रूम टेम्परेचर पर रख के, और मज़ीद उसको हमने उसमें 125 ग्राम ही चीनी डाल देनी है, पिसी हुई चीनी लेनी है। और आपने उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस तरह से बटर में डाल के उसको बीट कर लेना। आप चाहें तो हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर 1 लेमन का जूस जो है वो मैंने इसमें डाला है, यानी कि इसकी जो रेसिपी है उसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेमन जूस हमें रिक्वायर है। तो 1 लेमन से इतना जूस जो है वो निकल आया था, छोटा सा लेमन था उसमें से। थोड़ा सा इसमें आलमंड एसेंस डाला, और उसके बाद इसको हमने बीट किया है अच्छी तरीके से जब तक कि चीनी और मक्खन जो है वो बिल्कुल इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाते, चीनी का जो दाना है वो आपको महसूस ना हो। इसके बाद हमने 3 अंडे लेने हैं और उनको एक एक करके इसमें डालना है। अगर आप इकट्ठे तीनों अंडे डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि बटर जो है वो उसकी अलहदा से फुटकियाँ सी बन जाती हैं और अंडे जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं, तो फिर वो इतनी अच्छी मिक्सिंग जो है वो नहीं होती। तो जब आप बटर के साथ केक बना रहे हों तो बेहतर होता है कि आप अंडे जो हैं वो एक एक करके डालें। पहले एक को डालें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर दूसरा अंडा डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें। बीच बीच में जो साइड्स हैं उनको स्पैचुला से स्क्रैप करते जाएं ताकि जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर रहे सारे मिक्सचर की। और उसके बाद तीसरा अंडा डालें और फिर उससे बीट करें। इस तरह से क्या होता है कि जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म रहता है, एक अच्छी थिक क्रीमी सी पेस्ट जो है वो उसकी रेडी होती है। अच्छा जी, तो अब इसमें हमने 125 ग्राम बटर लिया था, 125 ग्राम चीनी डाली थी, 3 अंडे डाले थे। अब इसमें हमने 100 ग्राम मैदा डालना है। 100 ग्राम मैदा मतलब आपका जो मेजरिंग स्केल वाला कप होता है वो 1 कप है, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें हमने बेकिंग पाउडर का डालना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने मिक्स कर ली हैं। तो उसके बाद हमने ये साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर हम जो इसका पैन है वो रेडी करते हैं। इसके लिए मेरे पास ये लूज़ बॉटम वाला पैन था, स्प्रिंग फोम पैन इसको कहते हैं, और ये मेरे पास ग्रीन कलर का बटर पेपर ही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बटर पेपर जो है यहाँ पर लगाया। अच्छा, अब बटर पेपर लगा के फिर इसके ऊपर हमने अच्छे से शॉर्टनिंग या मक्खन से इसको ग्रीस करना है बटर पेपर को, और उसके ऊपर फिर हमने इस तरह से आलमंड्स जो हैं 2-2 हाफ्स में काटे हुए उनको हमने इनके ऊपर इस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। आलमंड्स को आप बीच में से काट लें छुरी से, और जो उनकी ओपन वाली साइड होगी उसको आप नीचे की तरफ रखें, और छिलके वाली साइड जो है उसको ऊपर की तरफ रख के इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन बना लें। चाहें तो ऐसे ही रख दें, चाहें तो इस तरह से कोई फ्लावर शेप बना लें। बहरहाल जो भी आप कर सकते हो वो आप कर लें। सिर्फ क्या है, नीचे एक थिक लेयर जो है वो बटर की शॉर्टनिंग की लगनी चाहिए, और उसके ऊपर हमने आलमंड्स लगाने हैं, और उसके ऊपर हमने पिसा हुआ आलमंड फ्लोर जो है या पिसे हुए आलमंड्स जो हैं वो डालने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आलमंड्स हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं और खिसकते नहीं अपनी जगह से, ठीक है। अब इस तरह से हमने साइड्स पे भी लगा दिया और सारा जो मिक्सचर है उसको हमने कोट कर दिया। अब इसके ऊपर आपने जो केक का बैटर है वो डाल देना है, और केक का बैटर डाल के आपने इसको स्पैचुला से अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर देना, ठीक है। इस तरह से आपने इस तरह केक का जो बैटर है वो उसके ऊपर डाल दिया और इसको साइड्स पे से प्रॉपरली इक्वलाइज़ कर दिया। इसके बाद ये पतीला था और मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ था, इसमें मैंने रख के इतनी आंच जो है वो चूल्हे की होनी चाहिए, तकरीबन 25 मिनट लगे थे और ये केक जो है ये इस तरह से रेडी होके निकल आया था।
अब यहाँ पर इसमें मैं नाइफ़ डाल के देखूँगी और ये देखें ये बिल्कुल ठीक है, इसमें से कोई भी जो केक का मिक्सचर है वो नहीं लगा। अब इसकी ये बहुत गर्म था इस वक्त, तो इसलिए बहुत एहतियात से, बेहतर तो ये है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, ज़रा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको आगे आप प्रोसेस करें। लेकिन अगर आपको इसको खोलना है तो फिर बहुत एहतियात से, बहुत आहिस्तगी से इसमें से नाइफ़ को आप रन करें और उसके बाद इस तरह से जो इसका बॉटम है उसको लूज़ कर दें पैन का, ठीक है। अब ये केक जो है इसको जब आप उल्टाएंगे तब भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। एक तो ये गर्म बहुत है, तो विदाउट ग्लव्स ये काम ना करिएगा। दूसरी बात ये है कि आपने इसको एहतियात से पलटना है सो दैट कि जो आलमंड्स की जो लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। ऑल्दो कि वो अंदर अब तक पक चुके होंगे, बेक हो चुके होंगे, लेकिन स्टिल थोड़ी सी एहतियात जो है वो आप करें जब आपने बटर पेपर को और इसकी जो केक का जो बॉटम है इसको आपने केक पैन का जो बॉटम है उसको जब आपने हटाना है। ये देखें जी, ये है केक का फ़ाइनल लुक बेक होने के बाद ये इस तरह से बना है। और अब जो है इसकी इस शेप को थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर न्यूट्रल ग्लेज़ जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। न्यूट्रल ग्लेज़ इज़ लाइक अ जैम टाइप होता है मिक्सचर, बेक हाउस से मिल जाता है, मैंने वहीं से मंगवाया हुआ है। और इसमें आप डिफरेंट कलर्स भी डाल के इसको डिफरेंट तरह की पाइपिंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में कोई भी फ्रूट जैम पड़ा होगा, आप उस फ्रूट जैम को थोड़ा सा गर्म कर लें माइक्रोवेव में, जस्ट 2 से 3 सेकंड्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद उस फ्रूट जैम को इसके ऊपर पोर कर दें। उससे क्या होता है, एक बड़ी अच्छी सी फ्रेश सी इसकी लुक जो है वो एक तो अच्छी हो जाती है, दूसरी इसकी खुशबू जो है वो जो आप बेकरी से कभी आलमंड केक ख़रीदें तो उनकी एक टिपिकल सी खुशबू होती है, वो इसी की वजह से होती है। तो बस ये मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद बड़ी अच्छी और हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए भी, या घर में शाम की चाय के साथ बनाने के लिए भी। और ये देखें, मैं इसका अगरचे कि बहुत गर्म था अभी ये, लेकिन मैं इसका एक स्लाइस काट के आपको दिखाती हूँ। अंदर से इतना सॉफ्ट और मज़े का केक था, और क्योंकि बटर है तो बटर की वजह से इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।